नमस्कार। सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली के बारे में। भारतीय गणना प्रणाली जो है कैसे स्टार्ट हुई, जो आज हम प्रणाली जिस प्रणाली को आज तक हम यूज करते आ रहे हैं उसको बनाया किसने, इस बारे में। तो इसके बारे में थोड़े देख लेते हैं। कुछ मूलभूत बिंदु हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम के नाम से जो है इसको जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भारतीय गणना प्रणाली के नाम से जो है हम भारतवासी जो है इससे परिचित हैं। इसमें क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं दशमिक प्रणाली, जिसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम या दशमिक प्रणाली के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें कुल जो है 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स, जो कि आपके 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 तक 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 इतना तक जो है इसमें होते हैं। और इसको जो है डेवलप किया हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दिया। उसके बाद इसमें जो है ब्रह्मगुप्त, इसमें थोड़ा विस्तृत जो है ना, ब्रह्मगुप्त ने इसमें दिया। तो इसको जो है क्या है, ये जो है अरब से स्टार्ट हुआ। अरब से इसको जो है मान्यता देने के बाद ये जो भारतीय गणना प्रणाली है वो पूरे वर्ल्ड में जो है एक प्रकार से फैल गई। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे हमारे पास यहाँ पर टेबल बना हुआ है, इसके जरिए हम इसको जो है समझने का जो है प्रयास करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर प्लेस वैल्यू में दिया गया है आपको 1000, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1 के साथ 3 शून्य, सैकड़ा 1 के साथ 2 शून्य, दहाई 1 के साथ 1 शून्य और इकाई का 1 होता है। इसमें भारतीय गणना प्रणाली का एक जो मेन पॉइंट है वो है आपको इसको लिखने और पढ़ने का तरीका। तो जब भी इसको जो है हम लिखते हैं तो हम इसको कहां से लिखते हैं, हम इसको लेफ्ट से लेकर के राइट तक लिखते हैं। जैसे हमने कोई अंक है ना, जैसे कोई हम यहां पर लेते हैं, जैसे 336 तो हमने लिखना इधर से स्टार्ट किया। लेकिन हम इसको जब भारतीय गणना प्रणाली में जब इसको पढ़ते हैं तो इसको हम इसके जस्ट अपोजिट पढ़ते आते हैं, इधर से पढ़ते आते हैं। जैसे इसमें इकाई में 6 इकाई, 3 दहाई और 3 सैकड़ा, इस तरह से इसको अपोजिट डायरेक्शन से जो है पढ़ते आते हैं। तो आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एग्जांपल में दिया हमने 5, 48, 335, 8647 एंड 5002, ये हमने जो है दिया है। अब इसको हम भारतीय गणना प्रणाली में लिखें कैसे, तो जैसे हमने कहा था कि पढ़ते है ना, पढ़ते हमेशा क्या है, लेफ्ट से है, और लिखते हम इसको किधर से आते हैं, राइट से लिखते आते हैं, अपोजिट में। तो यहाँ 5 है तो 5 को हम फर्स्ट लिखेंगे किसमें, इकाई में। क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम दशमिक प्रणाली में पढ़ते हैं तो हम उसको पहले इकाई से ही पढ़ते हैं। इकाई जो है सबसे छोटी होती है ना, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। तो सबसे यहाँ पर देखिए एक संख्या है तो उसको हमने कहां पर लिखा, इकाई। अब ये जो बाकी जो कॉलम बने हुए हैं ये आपके खाली जाएंगे। उसी तरह से जब 2 अंकों की संख्या को देखते हैं हम, जो यहाँ पर है 48 है, तो हम तो पढ़ रहे हैं 48, इधर से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको लिखते समय अपोजिट लिखेंगे। 8 को लिखेंगे हम कहां पे, इकाई में, और 4 को लिखेंगे हम दहाई में। ये हो गया हमारा 48। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है 335, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 5 है, दहाई का अंक 3 है, और सैकड़ा में भी कितना है, 3 है। इसी तरह से आगे देखते हैं तो यहाँ पर है 8647, तो यहाँ पर इकाई में क्या है, 7 है, 7 है, और दहाई में क्या है, 4 है, 4 है, और सैकड़ा में क्या है, 6 है, और हजार में क्या है, 8 है ना। उसी तरह से जब 5002 को देखते हैं तो यहाँ पर 2, दहाई में क्या होगा, 0 है, सैकड़ा में क्या है, 0 है, और हजार में क्या है, 5 है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि दशमिक प्रणाली में पढ़ते और लिखते किस तरह से हैं, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं। जब भी इसमें हम जो है कोई भी अब दशमिक भारतीय गणना प्रणाली में जब भी कोई जो है हम इसमें संक्रिया करते हैं तो हमेशा वो इसी के आधार पर करते हैं।
इकाई से स्टार्ट करते हैं और अपोजिट बढ़ते जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें आप देखेंगे कि इकाई में क्या है, 1 होता है इसका वैल्यू, दहाई का 10 होता है, सैकड़ा में 100 होता है और हजार में 1000 होता है। जिसमें आप देखते जाएंगे तो इसमें एक एक जीरो जो है बढ़ते गया है, एक एक जीरो जो है बढ़ते गया है। हर एक अलग स्टेप में नेक्स्ट जब हम उसको करते जाते हैं तो वो जो है क्या होता है, 10 से मल्टीपल होते जाता है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या हो गया, 1 मल्टीपल 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 है, 10 से फिर 10 मल्टीपल 10, वो 100 हो गया। यहाँ है 100 है, 100 में अगर फिर से मल्टीपल 10 करें तो वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस तरह से जब हम उसके हर एक आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे इकाई में दहाई में आएंगे तो उसमें 10 का गुणा हो जाता है ना। दहाई से जब सैकड़ा में जाएंगे तो दहाई के स्थान में फिर से 10 का गुणा हो जाता है। सैकड़ा से जब हजार में जाएंगे तो हजार में जाएंगे तो सैकड़ा में फिर से 10 का गुणा हो जाता है। इस तरह से ये जो है प्रणाली जो है आगे बढ़ती जाती है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण में एक अलग उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी अंक लिख, आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर एक है ना ले लिया, क्या लिया, ये है ना कुछ भी ले लिया। हमने इसको लिखना कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करते गए और इधर से हम लिखते गए। लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे किधर से, इधर से। जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, लाख, 10 लाख, इस तरह से आगे ये अगर और इधर हो तो वो बढ़ते जाएगा, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। यही हमारा जो है क्या है, वो भारतीय गणना प्रणाली में ये। और इसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे क्या, जैसे इकाई, इसको आप देखते जाइए, इकाई, दहाई है ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, है ना, 10 लाख है ना। तो यहाँ पर जो है 10 लाख यानी दहाई आ रहा है, तो दहाई में हम हमेशा कितना लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 56 लाख है ना, 34,000 और 125। इसको हम डिटेल में जो है आगे के टेबल में देखेंगे, जिससे हम इसको बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो अब हम अगला देखते हैं। तो हमारी जो भारतीय गणना प्रणाली है वो इस तरह से स्टार्ट होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, करब, ऐसे करते करते वो जो है आपके महासंख्य तक, अभी तक की जो है भारतीय गणना प्रणाली में महासंख्य तक जो है हम उसमें गणना करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है अलग अलग इकाई बनी हुई है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को जो है एक बार में लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई भाग, इकाई भाग कहते हैं। इकाई भाग में आप समझ लीजिए, इकाई भाग में 3 तो होते हैं, उसमें इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा जो है हजार, हजार और 10,000, ये हमारे 2 होते हैं। किसमें, इसको हम बोलते हैं हजार भाग, इसको हम कहते हैं हजार भाग। उसी तरह से आगे लाख और 10 लाख, इसको हम क्या कहेंगे, लाख, लाख वाला भाग कहेंगे। उसके बाद करोड़, मान लीजिए यहाँ पर होता 10 करोड़, यहाँ पर 10 करोड़ होता तो ये करोड़ वाला भाग होता है। इस तरह से जो है हम इसको जो है गणना प्रणाली में इस तरह से हम इसको इस यूनिट में बांटते हैं। जैसे इकाई भाग में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भाग में हजार और 10,000, लाख भाग में लाख और 10 लाख, करोड़ भाग में करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से आप बुक में आपके देखेंगे तो आपको जो है महासंख्य तक जो है ये रॉ कॉलम में जो है डिवाइड किया हुआ मिलेगा, जिसको आप बढ़िया तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा और देख लें। जैसे इकाई, इकाई में होता है 1 है ना, दहाई का मान होता है 10, सैकड़ा का मान होता है 100। 100 में हम क्या कर दिए, 10 में जो है पावर 2 कर दिए, है ना। इसका कहने का मतलब है 10 में 2 जीरो, 1 में 2 जीरो। इकाई में जो है 2, मतलब इकाई में 2 जीरो। ऐसे हजार में जैसे इकाई है, पावर कितना है 3, तो 3 जीरो, मतलब हजार का वैल्यू ये हो गया। तो इस तरह से ये जो है आगे 10,000 में क्या हो जाएगा,
पावर 4 है तो 1 2 3 4, 4 जीरो इसके पीछे में। 5 है यहाँ पर लाख में तो ये 5 जीरो हो जाएगा। 6 है तो ये 6 जीरो हो जाएगा। 7 है तो ये जो है 7 जीरो हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा और लास्ट में अब जब आएंगे महासंख्य में तो यहाँ एक के साथ जो है यहाँ पर 19 जो है आपको जीरो लगाना पड़ेगा, तब आप उसको महासंख्य पढ़ सकते हैं। तो ये है। अब इसके जरिए से हम किसी संख्या को पढ़ते कैसे हैं? अभी हमने एग्जांपल देखा था, है ना, क्या देखा था हमने? उसको 10 लाख में देखा था। चलिए उसको फिर से एक संख्या ले लेते हैं। इस तरह से हमने ले लिया, है ना। तो हम सभी जानते हैं कि लिखते इसको, है ना, इधर से आए और पढ़ते उसको पीछे से हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमने जो है यहाँ पर, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हम ले लेते हैं 10 लाख का, है ना, 10 लाख का ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं पढ़ते कैसे हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि इकाई भाग में क्या क्या होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो इधर से हम इसको बांटते जाएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? कोमा लगा देते हैं, जिसको हम अल्पविराम कहते हैं। ये हमको ये शो करता है कि ये जो है एक भाग का है, इकाई भाग का है, ये तीनों। उसके बाद हम पढ़ते हैं हजार, 10,000, है ना, यहाँ पर फिर से कोमा लगा देते हैं, जो हमको क्या बताता है कि ये जो है 1000 भाग का है ना। और उसके बाद लाख और 10 लाख। शायद इधर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ जैसे हमारा कॉलम बना हुआ है, जो भाग बटे हुए हैं उसके हिसाब से हम इसमें जो है अल्प विराम लगा करके उसको जो है बढ़ाते जाते हैं और इसको इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे? 65 लाख। देखिए हमने इसको हम 6-10 लाख इस टाइप से नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा है, इधर से हम काउंटिंग करते जाएं तो ये 10 लाख के घर में आता है, लेकिन हम इसको 6-10 लाख नहीं पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ये भाग किसका है? लाख का है। इसीलिए हम इसको दोनों को मिला करके पढ़ते हैं 65 लाख। उसी तरह से यहाँ 3-10,000 नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसको दोनों को मिला करके बोलेंगे, क्योंकि ये 2 अंक आते हैं आपके हजार भाग में, 1000 और 10,000, तो इसको हम बोलेंगे 31,000। और इकाई में जो आते हैं उसको उसी तरह से बोलते हैं। जैसे 4 सैकड़ा है, 3 दहाई है और 5 इकाई है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 65,31,435। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे छोटा उदाहरण ले लेते हैं, इस तरह से मान लीजिए है, तो वही प्रक्रिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, है ना। इससे हमको पढ़ने में आसानी होती है, लिखने में आसानी होती है। अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? ये इकाई यूनिट में उसके बाद क्या होता है? 1000 का भाग होता है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं 26,513। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे उदाहरण लेकर के जो है अन्य संख्याओं को बना सकते हैं। इसको आप बेहतर तरीके से इस टेबल को जानने के लिए, है ना, आप अपना बुक जरूर पढ़िए। बुक में दिया गया है आपको महासंख्य तक जो है इसमें किस तरह से इसको बांटा गया है, वो आपके बुक में दिया गया है। जैसे कुछ हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। जैसे आपका बुक का ही उदाहरण ले लेते हैं हम। यहां पर दिया गया है 526000145 526000145 इस तरह से दिया गया है। अब इसको जो है हमको पढ़ना है, भारतीय गणना प्रणाली में जो है हमको इसको पढ़ना है। सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो इसको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमने अभी इकाई में देखा है उसके अनुसार से इकाई भाग, हजार भाग, इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमने पढ़ा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये किस में आता है? इकाई भाग में आता है। उसके बाद 1000 और 10,000, है ना। उसके बाद 1000 और 10,000 आता है। उसके बाद क्या आता है? लाख और 10 लाख, जो कि लाख की इकाई होती है। उसके बाद जो है करोड़ और 10 करोड़ आते हैं। तो यहाँ पर इतना ही हमको दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हमको जो है यहाँ करोड़ तक दिया गया है। अब इसको हम क्या कहेंगे? 5 करोड़। 5 करोड़। उसके बाद लाख का घर, ये दोनों डिजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे? 26 लाख,
है ना। अब उसके बाद ये दोनों अंक है जो कि शून्य है ना, ठीक है, 0,000 है ना। उसके बाद जो हमारा है 145, उसको हम इकाई भाग में पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे। ये हमारा 1000 वाला भाग है और ये हमारा लाख वाला भाग है और ये हमारा करोड़ वाला भाग है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 5 करोड़ 26 लाख। अब शून्य है तो शून्य को तो हम उच्चारण नहीं करते हैं, है ना, 0,000 थोड़ी ना बोलेंगे, शून्य का वैल्यू होता है 0, लेकिन उसका जो है बीच में अगर उसका मान है, यहाँ पर 1000 का घर का वैल्यू है लेकिन वहां पर कोई संख्या नहीं है ना, कोई अंक नहीं है, तो इसके लिए हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। ये घर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 1000 घर का, अब मान लीजिए इतना करोड़ तक लिखे हैं तो इन दोनों में 0 है तो इस घर का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है, लेकिन पढ़ते वक्त हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन लिखते वक्त इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर लिखते वक्त हमने छोड़ दिया, मान लीजिए लिखते वक्त हमने छोड़ दिया, तब तो ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये तो केवल लाख में ही जो है सिमट कर रह गया, है ना। जबकि हमारा जो संख्या है वो तो क्या है, करोड़ों में है, करोड़ में है। तो इसको हम क्या करेंगे, पढ़ते वक्त इसको हम छोड़ देंगे, लिखते वक्त में लिखेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसको, 5 करोड़ 26 लाख 145। तो इस तरह से और भी उदाहरण है, बहुत सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें है ना आपको 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़ जो है महासंख्य तक जो है संख्याएं दी गई हैं, है ना। इसको आप जो है बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इसमें आप में हाँ, और इससे आपने सीख लिया ही होगा। अब आपका काम क्या है कि बुक में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको आपको जो है प्रैक्टिस करना है ना। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत सारे जो है उदाहरण दिए गए हैं, उसको आपको जो है आपके घर में प्रैक्टिस करना है, तभी आपका जो है भारतीय गणना प्रणाली जो है स्ट्रांग होगा। थैंक यू।